माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर पोर्शन में आप देखेंगे कि आपको पढ़ना है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्यों का संयोजन। कहने का तात्पर्य है कि सिंथेसिस का अर्थ है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है मिलान, जोड़, मिश्रण। अर्थात सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों के संयोजन में दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके दिए गए निर्देश के अनुसार या तो एक साधारण वाक्य में या एक संयुक्त वाक्य में या एक मिश्रित वाक्य में हमें बनाना होता है जोड़कर। यह कैसे बना सकते हैं, इस प्रक्रिया को सीखने के लिए आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का अध्ययन करना पड़ता है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने कहा कि वाक्यों का संयोजन है क्या। वह वाक्यों का संयोजन वह दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके दिए गए निर्देश के अनुसार या तो एक साधारण वाक्य बनाना है या एक संयुक्त वाक्य बनाना है या एक मिश्रित वाक्य बनाना है। प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम इस पर प्रकाश डालेंगे। जैसे प्रश्न देता है, कंबाइन द फॉलोइंग sets of sentences in order to make one sentence as directed in the brackets। पहला है, आई वेंट टू आगरा, फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य है, आई सा द ताजमहल। इसे कहता है कि कंपाउंड सेंटेंस जोड़ करके बनाओ। इसका आंसर क्या होगा, अर्थात कंबाइन करने पर यह कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, इसे सीखना है। दूसरा है, ही सा ए लायन, ही रैन अवे। ये दो वाक्य हैं, सिंपल सेंटेंस है। इनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसको कैसे जोड़ेंगे। तीसरा है, आई सा ए मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। और इसको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आई हैव रिटन 3 एग्जाम्पल्स। यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं बनाने के लिए। जैसे पहला वाक्य है, आई वेंट टू आगरा, और दूसरा वाक्य है, आई सा द ताजमहल। अर्थात आप देख रहे हैं कि ये दोनों वाक्य अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं और निर्देश दिया गया है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस। अर्थात नीचे दिए हुए वाक्यों के सेट्स को जोड़ करके in order to make one sentence as directed in the brackets। अर्थात कह रहा है कि वाक्यों के सेट्स को, नीचे दिए गए वाक्यों के सेट्स को जोड़ करके कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार एक वाक्य बनाना है। जैसे दिया है, आई वेंट टू आगरा, आई सा द ताजमहल। मैं आगरा गया, मैंने ताजमहल देखा। ये दोनों वाक्य अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं और निर्देश दे रहा है कि इसको एक जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना है। तो कैसे आप करेंगे, इस प्रक्रिया को सीखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे रहा है कि ही सा ए लायन, ही रैन अवे। उसने एक शेर देखा, वह दूर भाग गया। ये दोनों वाक्य अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं और इनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे। तीसरा है, आई सा ए मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड।
ये दोनों वाक्य अलग अलग सिंपल सेंटेंस है, इनको जोड़ करके दिए गए निर्देश के अनुसार एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कैसे हम बनाएंगे? सीधी सी बात है कि किसी भी वाक्य की रचना करने के लिए उसके नियम को जानना पड़ता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ये दो वाक्य हैं और इनको एक वाक्य बनाना है, और कौन सा वाक्य बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कहते किसको हैं? कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके दो क्लॉजेज होते हैं, अर्थात दो उपवाक्य होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हिंदी में मुख्य उपवाक्य कहते हैं, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम समानपदी उपवाक्य कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से होता है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करना होगा, और कोऑर्डिनेट क्लॉज के निर्माण में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की भूमिका होगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो बहुत है, जैसे बट है, एट है, स्टिल है, एंड है, आर है, अदरवाइज है, आइदर डैश आर है, नाइदर डैश आर नार है, एज वेल एज है। ये तमाम जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन वाक्य के नेचर पर निर्भर करता है कि किस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम प्रयोग करेंगे कि निश्चित रूप से यह कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। वाक्य को गौर से देखिए। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति के द्वारा दो कार्य किए गए, आगरा जाने का कार्य हुआ और ताजमहल देखने का कार्य हुआ। तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से यह कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है। जो कार्य पहले हुआ है वह कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और जो कार्य बाद में हुआ है वह कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम प्रयोग करके इनको जोड़ सकते हैं। जैसे इसको ऐसे बना सकते हैं कि आई वेंट टू आगरा एंड, और इस सब्जेक्ट को हटा देंगे दूसरे वाक्य में, एंड लिखेंगे एंड सा द ताजमहल। ये एक वाक्य बना, और इस वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। कैसे कहेंगे? क्योंकि यह वाक्य जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और यह जो है वह क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इस तरह से हमने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके दिए गए निर्देश के अनुसार एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण किया। आई वेंट टू आगरा एंड सा द ताजमहल, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। कह रहा है कि ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा, ही रैन अवे, वह दूर भाग गया। ये दोनों वाक्य अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं, और दिए गए निर्देश के अनुसार अब इन दोनों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। वह वाक्य जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब पाई जाती है, तो उस वाक्य को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों वाक्यों को जोड़ना पड़ेगा। वाक्य के नेचर पर गौर करेंगे तो क्या कह रहा है कि उसने एक शेर देखा, वह दूर भाग गया। तो इसको अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दो कार्य हुए, उसने शेर देखा और वह दूर भागा। आप देख रहे हैं कि पहले कार्य का ही अंजाम दूसरा कार्य दिखाई दे रहा है कि शेर उसने देखा जिससे वह भयभीत होकर के दूर भाग गया। तो यहाँ पर दो कार्य हुए, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? यह है आपका निश्चित रूप से आपका जो पहला वाक्य है, जो कार्य पहले हुआ है उसको, उसमें जो फाइनाइट वर्ब आया हुआ है उस फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का सहारा लेकर के और उसको हम जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा कि आप जानते हैं और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रकार का नॉन फाइनाइट वर्ब है, और उसका निर्माण कैसे होता है? उसका निर्माण होता है वर्ब प्लस आईएनजी से, अर्थात क्रिया के मूल फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसका हिंदी में अनुवाद हम करते हैं तो क्रिया के अंत में हुए शब्द आता है या कर के शब्द आता है। तो ये दोनों आते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको कैसे बनाएंगे? पहले वाक्य का देखिए, पहला जो कार्य हुआ है उसमें फाइनाइट वर्ब आया है सा, इसके मूल फॉर्म में ला करके इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, सा का फर्स्ट फॉर्म होता है सी, और सी में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सी, और उसके बाद से लिखेंगे ए लायन। यहाँ पर जब इसको जोड़ते हैं
तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट को हटा देते हैं और डायरेक्ट जो है फाइनाइट वर्ब से शुरू करते हैं। इसको हम सी में लाए, सी में आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया सीइंग ए लायन, और क्या करेंगे यहाँ कामा लगा देंगे। अब उसके बाद से जो दूसरा वाक्य है उस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको वैसे ही जोड़ देंगे और यह हो जाएगा ही रैन अवे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब क्या हुआ, सीइंग ए लायन ही रैन अवे, अर्थात एक शेर को देख करके वह दूर भाग गया, करके शब्द आया। तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमने दो वाक्यों को, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, कहता है आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। द मैन वॉज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। ये दोनों वाक्य अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं और दिए गए निर्देश के अनुसार इन्हें जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके दो क्लाजेज होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लाज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाज, और सबऑर्डिनेट क्लाज का निर्माण सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होता है। तो निश्चित रूप से सबऑर्डिनेट क्लाज को हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य और प्रिंसिपल क्लाज को कहते हैं मुख्य उपवाक्य। तो जिस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट क्लाज की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लाज के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन होते हैं? सिंस है, एज है, बिकॉज है, उसके बाद आल्दो है, दो है, फिर है आपका ये हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, हाउ है, वेयर है, व्हेन है, हाउ मच है, हाउ मेनी है, उसके बाद लेस्ट है, इन ऑर्डर दैट है, सो दैट है। ये अनेक जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो वाक्य के नेचर पर निर्भर करता है कि कैसे इसको हम जोड़ करके बनाएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे? जैसे पहला वाक्य देखिए, दिया है आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। द मैन वॉज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम किस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। हु माने होता है कौन, लेकिन हु का प्रयोग जब इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में किया जाता है तो वहां पर उसका अर्थ होता है कौन। लेकिन जब हु का प्रयोग हम जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के संदर्भ में करते हैं उसका अर्थ होता है जो। और आप यह देख सकते हैं कि वाक्य का नेचर क्या कहता है कि आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। द मैन वॉज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि पहले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है वही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन रहा है। तो इसको जब सब्जेक्ट ये बन रहा है तो क्या करेंगे, इसको हु से हम जोड़ देंगे और जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के बारे में ही दूसरे वाक्य में रिपोर्ट पेश किया गया है। इसको ऐसे बनाएंगे, आई सॉ ए मैन, और उसके बाद लिखेंगे हु। अब हु के बाद द मैन को हटा देंगे और लिख देंगे आगे हु वॉज ब्लाइंड। यह आपका क्या हो गया, मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। तो आप देख रहे हैं यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आई सॉ ए मैन यह प्रिंसिपल क्लॉज है और वॉज ब्लाइंड यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है, यह आपका जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और यह हु जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस तरह से यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इंट्रोडक्शन के तौर पर यह मैंने आपको बताया कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का संयोजन क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। वाक्यों का संयोजन व्याकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्यों को जोड़ करके और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्य या एक कंपाउंड सेंटेंस अर्थात हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अंग्रेजी में कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इज दैट प्रोसेस ऑफ ग्रामर इन विच वी कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक वन कंपाउंड सेंटेंस और वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरह से मैंने आज आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का मैंने इंट्रोडक्शन आपको समझाया। इसके आगे फिर हम कल चर्चा करेंगे।